तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही स्पेशल वोकेबलरी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स और नेवी के लिए टारगेटेड वोकेबलरी लेकर आएंगे। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ हमारी चल रही है। हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को देखने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक हमने देख लिए थे। अब आज जो है सेट नंबर 6 है और इसमें आज हम देखेंगे 101 से लेकर 120। देखिए, प्रीवियस क्लास में मैं ये सारा का सारा डेटा आपको बता चुका हूँ मैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। मैं आपको वही कंटेंट दूँ जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है। और विश्वास कीजिए, अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, ये 120 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम के अंदर आपका 90% सिलेबस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आपको वोकैब देखने को मिल जाएगी। ये पूरा प्रीवियस मैं क्लास में करा चुका हूँ। बाकी जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं और उनको तो मैं एक ही एडवाइस करूँगा, इस फाइल को प्रॉपरली याद करिए आप। हम क्लास में भी अब सख्ती बरतेंगे जिससे आप याद कर आएँ। ठीक है? काफ़ी कुछ मैंने इस फाइल को तो याद करवा ही दिया है। अभी ऑनलाइन पे देख लेंगे हम लोग क्या है क्या नहीं। देखिए, ये पूरा मैं करवा चुका हूँ, यहाँ पे 96 करवा दिया, 97 करवा दिया। और अब आज जो चर्चा है वो यहाँ ये 100 में कल कंप्लीट हो गए थे मेरे। ये यहाँ से मेरी चर्चा होगी आज 101। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ ज़रूरी है हमारे एग्जाम। मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। आर्मी क्लर्क 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, जो बच्चों का इलाज करता हो, ऑर्थोपेडिस्ट, पेडिएट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। देखिए, पहले तो एक चीज़ याद रखिए, अगर कभी भी किसी के पीछे आईएसटी आता है तो वो उस चीज़ का एक्सपर्ट होता है। वो क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। या किसी के पीछे आईएएन आ जाए तो वो भी क्या हो जाता है? एक्सपर्ट के रूप में काम करता है। देखो, आईएसटी आ रहा है, आईएएन आ रहा है, आईएसटी आ रहा है, आईएस, इसका मतलब ये पर्सन है और एक नाउन है। ठीक, देख लेते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट वो पर्सन होता है जो क्या करता है? हड्डियों को सही करता है, हड्डियों को देखता है, ऑर्थोपेडिक। पेडिएट्रिशियन का मतलब क्या होता है? जो बच्चों को देखते हैं, डॉक्टर। और कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो हार्ट डिजीज को देखेगा। और न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? जो आपके नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। अभी हमसे पूछा गया है जो बच्चों को देखता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, पेडिट्रिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ। ठीक है, द डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम, जो हार्ट प्रॉब्लम को बताता देखता है। नेवी 2023 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइएगा, इमेजेस से देख के बताइएगा। डेंटिस्ट, जो दांतों को देखता है, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। गायनेकोलॉजिस्ट, जो फीमेल डिजीज को देखता है, ये भी नहीं होगा। डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन डिजीज को देखता है, डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन, तो जो स्किन से रिलेटेड चीजों को देखता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट। और कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है, तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोलॉजी, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखता है। द डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, जो स्किन की डिजीज को ट्रीट करता है, उसको क्या बोला जाता है? देख लेते हैं। एयरफोर्स 2021 का क्वेश्चन है, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सर्जन, नर्स, क्या बोला जाएगा? तो नर्स तो नहीं होगी, क्योंकि नर्स एक डॉक्टर का हेल्पर होती है। सर्जन, जो सर्जरी करेगा, चीर फाड़ का काम करता है। कार्डियोलॉजिस्ट, अभी बार बार वर्ड आ रहा है, हार्ट से रिलेटेड कार्डियोलॉजिस्ट होता है। डर्मालॉजिस्ट, डर्मा का मतलब होता है स्किन, जो स्किन डिजीज को देखेगा, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नाउ कम्स टू क्वेश्चन 104। द डॉक्टर हु डील्स विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो डॉक्टर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डील करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो देख लेते हैं, क्या उनको गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाता है, पेडिट्रिशियन कहा जाता है, सर्जन कहा जाता है? तो पहले देख लीजिए, फीमेल वाली बात आ रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख। आर्मी क्लर्क 2024 में है ये क्वेश्चन। देखिए, सर्जन, ये बॉडी में कोई भी जैसे सर्जरी करनी है, चीर फाड़ का काम है, तो वो करेगा, ये नहीं है। पेडिट्रिशियन, जो बच्चों से संबंधित रोगों को देखता है, पेडिट्रिशियन।
अब देखिए यहाँ पे दो हैं, एक है गायनेकोलॉजिस्ट, एक है ऑब्स्टेट्रिशियन। दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए। ऑब्स्टेट्रिशियन वो होता है कि जब बच्चा पेट के अंदर है, जब बच्चा माता के वर्ब में है, तो जब पेट के अंदर है तब उसको जांच पड़ताल करना, वो होता है ऑब्स्टेट्रिशियन का काम। ठीक है। दूसरा, अगर कोई फीमेल को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, अगर उसको देखने का काम है तो वो कौन देखेगा? गायनेकोलॉजिस्ट देखेगा। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन जैसा बच्चा है और बच्चा जन्म लेने वाला है या बच्चा पेट के अंदर है, उस समय की जो देखभाल है बच्चे के, बच्चे को पेट में से लेकर उसके जन्म तक की जो देखभाल है वो ऑब्स्टेट्रिशियन करता है। लेकिन स्किन डिजीज से रिलेटेड हो, इन्फेक्शन से रिलेटेड हो तो गायनेकोलॉजिस्ट। तो आंसर ए फॉर अमेरिका, गायनेको। द डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीज, आंखों के डिजीज को देखने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, क्या डेंटिस्ट कहेंगे? नहीं कहते। ऑर्थोपेडिस्ट, देखिए ऑर्थो ये वर्ड आ गया और पेडिस्ट आ गया, पेडिशन। ऑर्थोपेडिशन वो होता है जो हड्डियों के रोगों को देख, इसको देखता है, हड्डियों के रोगों को देखता है। तो ये भी। नर्स तो भाई सभी लोगों का इलाज करती है, डॉक्टर की हेल्पर हो सकती है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आंखों को देखता है। तो आंसर हो गया सी फॉर। आगे आएंगे 106 पर। द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स, डॉक्टर जो बोन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहा जाता है? क्या उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है? सर्जन कहा जाता है? ऑर्थोपेडिशियन कहा जाता है? तो देख लेते हैं। बोन डिजीज की बात है, अभी बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, अभी आया था, बताइए सीधा आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑर्थोपेडिस्ट। बोन डिजीज से रिलेटेड जो भी होगा काम वो ऑर्थोपेडिस्ट का होगा। तो आंसर अपना डी फॉर डेली लगे। अब बाकी और चीज़ों को समझ लेते हैं। क्या सर्जन अभी आपने देखा जो सर्जरी का काम करेगा, इसको साइड कर दीजिए। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ों को देखेगा तो वो कार्डियोलॉजिस्ट होगा। एंडीक्रिनोलॉजिस्ट, एंडीक्रिनोलॉजिस्ट वो होता है जो हार्मोनल इनबैलेंस को देख। अब हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से बच्चों को जो डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर हो सकता है, या कोई अलग बीमारी हो सकती है। तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर होने वाले जो भी, बॉडी के अंदर होने वाले जो भी चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करता है, दैट इज कॉल्ड एंडीक्रिन। ठीक है, फिलहाल आंसर डी फॉर है। द डॉक्टर हु अटेंड्स द चाइल्ड डिलीवरी, ऐसा डॉक्टर जो बच्चों की डिलीवरी, बच्चा जन्म लेने वाला है उसको देखता है, उसको क्या कहा जाता है? तो आप जुड़े, आप जानते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? जो हमारे नर्वस सिस्टम को देखता है, तंत्रिका को देखता है। जैसे किसी को अगर पैरालाइज हो जाता है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट पे जाता है। किसी के सिर में बहुत ज़्यादा माइग्रेन का पेन हो रहा है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये तो नहीं। गायनेकोलॉजिस्ट वो होता है जो क्या करता है, लेडी के इन्फेक्शंस को देखता है, ये कुछ बीमारियों को देखता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन ऑब्स्टेट्रिशियन कौन होता है? जब बच्चा जन्म लेने वाला है उस चाइल्ड को देखना, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीज़ों को देखना, वो क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिशियन। यही इसका आंसर है, ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट वो होता है लीवर से संबंधित, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई भी बीमारी हो, गैस्ट्रो से संबंधित कोई बीमारी हो उसको स्टडी करने वाला गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट। द डॉक्टर हु ट्रीट्स गम, डॉक्टर जिस जो क्या करता है, मसूड़ों के रोगों को देखता है, उसको क्या कहा जाता है? नेवी 2021 का क्वेश्चन। क्या डेंटिस्ट कहा जाएगा, ऑर्थोडेंटिस्ट कहा जाएगा, पेरियोडोंटिस्ट कहा जाएगा, या ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाएगा? तो देख लीजिए। तो पहला वर्ड है डेंटिस्ट, डेंटिस्ट होता है दांतों का डॉक्टर, ये भी दांतों का डॉक्टर। ऑर्थोडोंटिस्ट, देखिए ऑर्थो का मतलब होता है सीधा करना, स्ट्रेट, किसी भी चीज को क्या करना, स्ट्रेट करना। अब जैसे ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, और यहाँ पे जो वर्ड है ना डोंट, डोंट कैसा सुनाई दे रहा है? दांत जैसा। तो दांतों को जो सीधा करना होता है वो ऑर्थोडोंटिस्ट करता है। जैसे आप लोगों ने देखा है कुछ लोगों के दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उस पर ब्रेसेस लगवा लेते हैं, है ना? तो ऑर्थोडोंटिस्ट। आगे हमारे पास में ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट वो होता है जो कैंसर डिजीज को देखेगा। इसको देखता है कैंसर डिजीज।
और पेरियोडोंटिस्ट वो होता है जो दांतों को तो देखेगा ही, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट किसका होता है, मसूड़ों को देखने वाला होता है, गम्स को देखने वाला होता है। देखो दांतों में कीड़ा लगा है वो ठीक है, लेकिन अगर किसी के मसूड़ों में अगर गलाव आ गया है वो कौन देखेगा, पेरियोडोंटिस्ट। तो कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। अगर दांतों को सीधा करने की बात है तो ऑर्थोडोंटिस्ट है, तो ये नहीं। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट एक बड़ा ग्रुप होता है। डेंटिस्ट के अंदर से स्पेशलिस्ट बनते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। डेंटिस्ट तो लगभग सभी बीमारियों को देखता है दांत, लेकिन खास अगर मसूड़े की बीमारियों को देखना हो तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चिन, ठीक है, पेरियोडोंटिस्ट। 109 पर आ जाते हैं। द डॉक्टर हु स्ट्रेंथन टीथ, डॉक्टर जो दांतों को सीधा कर देता है उसको क्या कहा, क्या इसको देख लेते हैं। साइकेट्रिस्ट कौन होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, तो इसको तो साइड कर दीजिए, ये आपसे क्या करेगा, मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सा करेगा। पल्मोलॉजिस्ट कौन होता है, ये क्या करता है, हमारे हार्ट में लंग के अंदर जितनी भी ये जो पल्मोरी वेन्स होती हैं उनको देखता है, यानी धमनियों को देखता है कि कोई अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इस तरह का होता है। रिलेटेड टू आप कह सकते हैं कि हमारे ये वीन्स यानी हमारे नसों को या रगों को देखता है पल्मोलॉजिस्ट, तो ये नहीं होगा। पेरिडोंटिस्ट अभी आपको बताया था मसूड़ों को देखने वाला, ये भी नहीं। ऑर्थोडोंटिस्ट जो दांतों को क्या करेगा, सीधा करेगा, तो यही आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आना चाहिए, लिखा है। फिलहाल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे ही पढ़ना है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं किसी और टॉपिक पे ही वीडियो लेकर आऊँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। इमेजेस के थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रखें। देखिए क्या बोला गया, द डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन रूट कैनल। अब ऐसा डॉक्टर जो दांतों की रूट कैनल को देखने में स्पेशलिस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं। पहले तो जो जो चीज़ें हम जानते हैं उनको साइड कर दे। देखिए कभी भी दांतों की बात आ जाए तो या तो डेंटिस्ट है या डोंटिस्ट है। डेंटिस्ट या डोंटिस्ट अगर ये वर्ड आ जाए तो ये किसको बताता है, डॉक्टर को बताता है। अच्छा, न्यूरो सर्जन क्या होता है, जो माइंड से रिलेटेड जो भी सर्जरी होंगी वो कौन करेगा, न्यूरो सर्जन करेगा, इसको साइड कर। रेमिनोलॉजिस्ट कौन होता है, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ के अंदर क्या हो गया है, गठान बनने लगी, किसी का हाथ क्या मुड़ नहीं पा रहा है, गठिया रोग हो गया है, जॉइंट सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो जॉइंट काम नहीं कर रहे हैं, गठिया रोग हो गया, तो उसको बोला जाता है रेमेंटोलॉजिस्ट, ये भी नहीं। डेंटिस्ट एक बड़ा ग्रुप है जो दांतों के सभी बीमारियों को देखेगा, ये नहीं। उन्होंने ये बोला है कि दांतों की जड़ को देखने वाला, दांतों की जो जड़ों को, रूट कैनल्स को देखने वाले को क्या बोला जाता है, एंडोडोंट। तो ऑप्शन नंबर क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, द डॉक्टर हु अटेंड्स टू कॉर्न्स इन फीट। पैरों के अंदर कुछ बीमारियां हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुछ गलाव होने लगता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो क्या उनको यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है, ऑर्थोपेडिशियन बोला जाता है, प्लास्टिक सर्जन बोला जाता है, या कीरोपॉडिस्ट बोला जाता है। तो आपको बता दें, यूरोलॉजिस्ट तो वो होगा जो आपके यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन को देखेगा। जैसे अगर किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, पथरी है, तो उसको देखने के लिए यूरोलॉजिस्ट पे जाते हैं, तो ये तो नहीं। ऑर्थोपेडिस्ट अभी आपको बताया, ऑर्थो का मतलब होता है सीधा करना, और पैडी वर्ड का मतलब क्या होता है, पैर, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब क्या जाएगा, हड्डियों को सीधा करने वाला, ये भी नहीं होगा, हड्डी रोग विशेषज्ञ। प्लास्टिक सर्जरी, ये स्किन पे क्या करेंगे, काट पीट करके क्या करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे और अच्छे से वो कर बना, ये भी नहीं होगा। कीरोपॉडिस्ट वो होता है जो पैरों के अंदर, पैरों के अंदर अगर कोई जख्म हो गया है, पैरों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, गलाव पड़ने लगा है, तो वो कीरोपॉडिस्ट देगा। आंसर बेटा यही होगा, डी फॉर डेल। देखो दोस्तों, ये जो मैं सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ आज, इसके अंदर लगभग मेडिकल से रिलेटेड सारे वर्ड हैं जो आपके एग्जाम के अंदर अभी तक पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पे डेट मेंशन कर रखा है, ईयर मेंशन कर रखा है, जो पूछे गए जैसे आए वैसे ही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, आप मेडिसिन दैट किल्स जम्स, ऐसा मेडिसिन जो जम्स को मारता है उसको क्या कहा जाता है,
एंटीबायोटिक कहा जाएगा, एंटीडोट कहा जाएगा, एंटीसेप्टिव या फिर सेडाटिव। तो देखेंगे ध्यान से, किल्स जर्म्स, ये ध्यान रखिए, मेन वर्ड याद रखिए, किल्स जर्म्स, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या करता है कि मान लीजिए किसी को कोई बुखार वगैरह कुछ आ गया है और बीमारी से लड़ने के लिए हमको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, दवाई की ज़रूरत पड़े, तो वो एंटीबायोटिक होता है, इसका एक इंजेक्शन। एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट में जैसे सांप ने काट लिया या किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, तो उसके लिए हम जिस दवाई को देंगे वो होगा एंटीडोट, तो ये भी नहीं होगा। एंटीसेप्टिक क्या करता है? ये जर्म्स को मारने का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा घर में हम लोग एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते हैं, है ना? जैसे डिटॉल आता है, डिटॉल क्या है? एक एंटीसेप्टिक है। तो यही इसका आंसर है, जर्म्स को मारना। ऑप्शन नंबर सी फाइनल। अच्छा, सेडाटिव क्या होता है? सेडाटिव में ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे पर्सन को नींद आए, ना नींद जैसा फील, ये भी नहीं होगा। फाइनल आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। अ सब्सटेंस दैट काउंटरैक्ट्स अ पॉइजन, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता हो? जहर को काटता हो, जहर का इलाज करता हो, उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको एंटीडोट कहा जाता है, एनेक्डोट कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है, या एंटीसेप्टिक कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, एंटीसेप्टिक होता है जर्म्स को मारने के लिए, ये तो नहीं। एंटीबायोटिक होता है रोगों से लड़ने के लिए एक दवाई देना, तो ये भी नहीं हो। एनेक्डोट होता है कोई छोटी सी स्टोरी हो, स्मॉल स्टोरी सुना रहे हो, कोई किस्सा कहानी कुछ ऐसा, तो ये भी नहीं होगा। और एंटीडोट होता है अगर किसी जहरीली जानवर ने काट लिया है, स्नेक ने काट लिया है, उसका अगर आप इंजेक्शन दे रहे हैं तो क्या कहलाता है? एंटीडोट कहलाता। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर वन। देखिए, एंटीडोट और एनेक्डोट में कंफ्यूजन मत हो जाना, लगभग सेम ही दिखाई दे रहे हैं दोनों। ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइन। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, बेटा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। टोटल लॉस ऑफ मेमोरी यानी दिमाग का भूल जाना, दिमाग में से सब कुछ भूल जाना। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया का मतलब होता है मत भ्रम। इसमें पर्सन को क्या होती है? भ्रम होने लगता है। जैसे एक बूढ़ा सा व्यक्ति है तो उसको भ्रम हो रहा है कि मेरे अभी फैमिली मेम्बर्स अभी भी मेरे साथ में हैं, इस तरह की चीज़, ये नहीं। इंसोमेनिया का मतलब क्या होता है? नींद की कमी, नींद नहीं आती है इंसोमेनिया के अंदर। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, बॉडी के अंदर अगर क्या हो जाए, खून की कमी हो जाए तो एनीमिया। और एमनीशिया, एमनीशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन डी फॉर डे। मेडिसिन विच लेसन पेन, ऐसी दवाई जो दर्द को कम करती हो, उसको क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक, एंटीडोट, एनोडाइन, सिडाटिव। चेक कर लेते हैं। दर्द को कम करती है, इस बार ये ध्यान रखना, दवाई किसको कम करती है? दर्द को कम करती है। अब एंटीडोट तो अभी आपको फिर बता देते हैं, अगर किसी जहरीले जानवर ने काट रखा है उसकी जो दवाई देंगे तो एंटीबायोटिक, वो काम, वो ये आंसर नहीं, सॉरी, एंटीबायोटिक हो जाता है। मैं अपने शब्दों को वापस लूँगा। मान लीजिए कोई पहले से बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है और उसके लिए हम कोई दवाई दे रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक। किसी जानवर ने, किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है और उसकी दवाई दे रहे हैं, तो एंटीडोट। इसको विषहर बोला जाता है, विष को हरने वाला। और इसको रोगाणुहर बोला जाता है, रोगों को हरने वाला। एनोडाइन, एनोडाइन होता है पेन किलर। दर्द हो रहा है बॉडी के अंदर और उसको कोई मेडिसिन दी गई है तो वो एनोडाइन हो जाएगी, पेन किलर हो जाएगा। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई, यही आंसर। सेडाटिव क्या होता है? सेडाटिव में नींद की दवाई दी जाती है, तो ये सेडाटिव। फियर ऑफ गेटिंग फैट रिजल्टिंग इन यंग गर्ल्स एंड स्टॉप ईटिंग, मोटा होने का डर होना। डर हो रहा है कि कहीं हम मोटे नहीं हो जाएं, इसलिए यंग गर्ल्स, खासकर गर्ल्स क्या करती हैं? खाना बंद कर देती, खाना कम कर। 2022 का क्वेश्चन, क्या बोला जाएगा? ओबेसिटी। ओबेसिटी के अंदर तो बंदा दम से खा रहा होता है, इसका मतलब होता है मोटा व्यक्ति, पेटू व्यक्ति, भुक्कड़ तरह का, तो मतलब काफी मोटापा टाइप का आदमी होगा ये तो नहीं हो सकता। हंगर मतलब भूखा, इसको भूख लग रही है।
फास्टिंग मतलब व्रत करना, ये नहीं होगा। व्रत तो हम कभी भी हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं या महीने में 1 दिन कर सकते हैं या भगवान के नाम पे कुछ व्रत रख सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फास्ट। और एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया के अंदर क्या होता है कि इसमें डर लगता है कि कहीं मैं ज़्यादा खाने से मोटा तो नहीं हो जाऊँगा, तो अपने खाने की डाइट को वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनोरेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी फॉर, देखिए, फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड, खुली जगह में जाने का डर या भीड़ में जाने का डर क्या कहलाता है? देखें, पहले तो मैं आपको चीज़ बता दूं, कभी भी फोबिया वर्ड आ जाए, फोबिया, फोबिया वर्ड का मतलब क्या होता है? फियर। फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर होता है। अब चारों ही वर्ड फियर को बता रहे हैं, लेकिन कौन कौन सा फियर है वो देखो। पहला है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया में हमेशा डर लगता है कि कहीं किसी छोटी जगह पर हम बंद नहीं हो जाए। जैसे जब मैं स्कूल में था, तो मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं मैं स्कूल में बंद नहीं हो जाऊँ, स्कूल में कहीं आखिर में नहीं रह जाऊँ, मेरे सारे दोस्त नहीं चले जाएँ। तो जैसे ही बेल बजती थी, तो तुरंत मैं अपनी क्लास से बाहर की तरफ दौड़ता था। तो उस समय मुझे बड़ा डर लगता था कि कहीं मैं लास्ट नहीं रह जाऊँ, कहीं मैं बंद नहीं हो जाऊँ उसके अंदर। ऐसी बस में भी, जब बस से हम घर पहुँचते थे कहीं, तो सबसे लास्ट स्टॉप मेरा ही पड़ता था। तो मेरे को बड़ा डर लगता था, जो 4-5 बच्चे मेरे साथ में थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, तो हमेशा डर लगता था कहीं मैं बस में बंद नहीं रह जाऊँ, तो मैं जल्दी-जल्दी उतरता था। तो मेरे को क्लस्ट्रोफोबिया था। अब तो ख़ैर ऐसा कोई डर नहीं लगता। अब तो कहीं पर भी बंद करके चले जाओ, तो 1-2 दिन बाद भी आओ तो ज़्यादा टेंशन, लेकिन आ जाना बेटा समय पर। अच्छा, एरोफोबिया, एरोफोबिया का मतलब होता है ऊँचाई का डर। जैसे एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए हैं, ऊँचाई का डर है एरोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर, पानी का डर, हाइड्रोफोबिया। और एगोराफोबिया में क्या होता है? भीड़ का डर। ये देखो भीड़ खड़ी हुई है, इसका डर। अब क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लेते हैं। ओपन स्पेस, खुले हुए स्पेस का डर या भीड़ का डर, क्राउड का डर क्या कहलाता है? एगोराफोबिया। तो हमारा जो आंसर टिक होगा, क्या करेंगे बेटा हम अपने आंसर? अरे महाराज कंप्यूटर महादेव, पढ़ाने कि नहीं पढ़ाने दोगे हमको, बच्चों को नहीं पढ़ाने दोगे? नहीं पढ़ाने दोगे? क्या हो गया, तुम नहीं चल रहे हो? चल पड़े, चल पड़े। आंसर डी फॉर दिल्ली, एगोराफोबिया। ठीक है, एगोराफोबिया में क्या होता है? ओपन स्पेस का डर लगता है। 118 पे आते हैं, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर। अब ऊंचाई से डर लग रहा है हम, देखो चारों ही वर्ड में फोबिया फोबिया है, और कुछ वर्ड आप पहले से जानते। एगिलोफोबिया का मतलब होता है दर्द होने का डर। जैसे कोई इंजेक्शन लगाने वाला है, तो वो इंजेक्शन से जो दर्द होगा उसका डर। मैडम पीटने वाली हैं या सर डांटने वाले हैं, तो वो जो एक डर है, दर्द का डर। बॉडी में पेन होने का डर, तो वो एग्लोफोबिया। एगोरोफोबिया भी आपको बताया था, भीड़ से डर लग रहा है, ओपन स्पेस में लोगों के पास नहीं आते, ओपन स्पेस का डर। हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। और एयरोफोबिया, ऊंचाई का डर। तो यही आंसर है, अगर ऊंची हाइट से डर लग रहा है तो वो एयरोफोबिया है। एक बार चेक कर लेते हैं, फियर ऑफ हाइट, ऑप्शन नंबर 119 पर, फियर ऑफ पेन, दर्द का डर क्या कहलाता है? क्या हाइड्रोफोबिया, एगोराफोबिया, एयरोफोबिया और एग्लियोफोबिया क्या कहलाता है? तो एगोराफोबिया का मतलब क्या होता है? भीड़ का डर, तो भीड़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एगिलोफोबिया, दर्द, पेन होने का डर डर। और हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। और एयरोफोबिया, ऊंचाई का डर। अभी क्या बताया है? फियर ऑफ पेन। अभी थोड़ी देर पहले बेटा आपको बताया था, क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी, फियर ऑफ पेन। अरे यार, तो इसका प्रॉब्लम पढ़ाने नहीं देता है, शादी कुछ। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई, एगिलोफोबिया। चलिए, तो अब हम अपने लास्ट वॉकअप पर आ गए हैं, और आपको थोड़ा सा याद दिला दें, रोजाना रात को 9 बजे हम यूट्यूब पर इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम इसके जो हैं 20-20 करके हमारे 6 सेट कंप्लीट हो गए हैं। एक सेट में 20 क्वेश्चन है, 6 सेट हमारे बन चुके हैं। तो 120 वॉकअप आज हमारी कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं रोजाना रात को 9 बजे क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपको कोई और भी वॉकअप पढ़नी है, कुछ और भी पढ़ना है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, हम उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फियर ऑफ राइडिंग कार,
कार चलाने का डर क्या कहलाता है? अग्निवीर 2024 का क्वेश्चन। कार का डर क्या कहलाता है? क्या एयरोफोबिया कहलाएगा? नहीं, ऊंचाई का डर होता है। एगोराफोबिया भीड़ का डर, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोफोबिया पानी का डर, ये भी। क्या होगा? अमेक्सोफोबिया। अमेक्सोफोबिया मतलब कार चलाना। तो बेटा ये जो वॉकेब मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट। कल आपके लिए क्या स्पेशल होने वाला है? कल हम 121 से लेकर और पूरा 121 से लेकर 140 तक हम जाएंगे। तब तक के लिए सारे बच्चे तैयार रहिएगा कल की क्लास के लिए, और मेरी तरफ से सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जो भी अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं बेटा अच्छे से तैयारी करो। जब आप अच्छे से पढ़ोगे आपका सिलेक्शन होगा, आपका ही नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम होगा, कितना सम्मान मिलेगा। आप अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।